ये फार्म संचालन सेवा इकाई है और यहाँ पर जो कृषि यंत्र हैं ये रखे गए हैं। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कृषि यंत्र हैं और उनका जो उपयोग है ये क्या है। वैसे तो नॉर्मली कुछ अब की बार विशेष नहीं आया हुआ है मेले में, क्योंकि काफ़ी लोगों से हम मिले हुए हैं, वो बता रहे हैं कि अब की बार का जो मेला है ये काफ़ी हल्का रहा है, तो इस वजह से काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं भी कुछ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप नॉर्मली चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये है पावर हैरो। जैसे आपका जो रूटावेटर होता है वो वर्क कुछ इस तरीके से कर रहा होता है, पर ये जो पावर हैरो होता है ये नीचे इसके जो फाल है ये काफ़ी मजबूत लगे हुए हैं और ये जो चलेगा इस रिंग बनाते हुए इस तरीके से मिट्टी में चलेगा। तो जो आपकी मिट्टी होती है इसको काफ़ी हद तक ये तोड़ देगा और जो ज़मीन की ऊपरी लगभग 5 इंच की सतह होती है उसे ये काफ़ी अच्छी तरीके से तोड़ेगा। ये हो गया है आप लोगों का पावर हैरो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है परिशुद्ध प्लाट सीड ड्रिल। तो ये जो सीड ड्रिल होती है उसी कैटेगरी का ये है। इस तरफ आपको जीरो टिलेज सीड ड्रिल देखने को मिल जाती है, वहाँ पर आप लोगों का हैप्पी सीडर है और ये सब जेसीबी के जो इक्विपमेंट हैं अटैचमेंट हैं यहाँ पर हैं। ये है टेली हैंडलर और कंबाइन और इधर ट्रैक्टर। हाँ, कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर है। ये है रिज मेकर और ये है रिज पैकर। तो पहले क्या करता है कि ये जो मेड होती है उसको बना देता है, बाद में उसको पैक करने के लिए रिज पैकर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोनों में हैंडल लगा हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों साथ तो शायद ना चलते हों। फिलहाल अभी कभी अपने क्षेत्रों की तरफ इसका विशेष उपयोग होते हुए नहीं देखा गया है। आइए चलिए, वहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो मशीनें हैं ये क्या हैं। वैसे जो कुछ सोच के आए थे उतना मज़ेदार नहीं रहा है, क्योंकि लोग बता रहे हैं अब की बार का जो मेला है ये काफ़ी हल्का है, लेकिन अगर आप एक नए किसान के तौर पे आना चाहें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती है। वहाँ पर आप लोगों ने देखा था उसको, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग। और यहाँ पर कुछ मशीनें हैं जो देखने लायक हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जब हम मेलों वगैरह में जाते हैं तो नई चीज़ें देखने को मिलती है, और कई बार हम खेती कर रहे होते हैं, सोचते हैं काश इसको ऐसा करने वाली मशीन होती तो कितना अच्छा होता। अभी आप लोग ये जो देख रहे हैं ये है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट। अभी ये शायद लिक्विड फॉर्म में रहता है और उसको डालने के लिए ये बनाया गया है। हालांकि कल भी हम 9 तारीख को आए थे, आज 10 तारीख को कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है जो इसके बारे में काफ़ी डिटेल के बारे में बता सके, लेकिन भैया हैं तो किसान है, खोल खाल के देख ही लेते हैं। तो जब देखें तो इसमें लिक्विड फॉर्म में रखने वाली चीज़ें हैं, यूरिया अमोनियम नाइट्रेट जो आता है, तो हमको लगता है कि पाइपों के सहारे ये डाला जाता है। और फिर इधर जो सीड है ये डालने के लिए बनाया गया है, पर इसके बारे में भी कुछ विशेष बताया नहीं गया है कि ये सीड ही रखा जाता है या कुछ और है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है पूसा एक्वा फर्टी सीड ड्रिल, और ये है बरानी क्षेत्रों के लिए, नमी जहाँ पर कम होती है वहाँ पर आप लोग उपयोग कर सकते हैं, खासतौर पे रबी की फसलों के लिए, जैसे आपका गेहूँ है, चना, सरसों है इत्यादि पे जो समय से बुआई हो सके। और वहीं पर ये आप लोग देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है और ना ही कुछ पर्चे वगैरह रखे हैं कि आप देख सके, जान सके। ये भी सीड ड्रिल का ही एक रूप है, ये भी सेम वही है, पर यहाँ बताने वाला कोई नहीं है कि है क्या, और ना ही कुछ लिखा गया है कि आदमी सांकेतिक रूप में कुछ समझ भी सके। और ये भी है सीड ड्रिल का ही एक रूप है। अब क्या बताएं भैया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूसा लहसुन प्लांटर, खासतौर पे ये चीज़ें है। अब देखिए कैसे है, अभी यहाँ पर दिया गया तो आदमी समझ सकता है क्या है क्या, नहीं तो नई चीज़ होती तो आदमी कहाँ तक समझेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लहसुन होता है हम यहाँ पर डाल देते हैं, ख़ास तौर पे लहसुन जैसी चीज़ों के लिए नहीं मिल पाती हैं, तो यहाँ पर लहसुन डाल दिया जाता है। तो एक एक पीस लहसुन उठाता है, इसमें डालता है, और ये ट्रैक्टर जो है ये खींचता चला जाता है। और इसको इस तरीके से सेट किया गया है कि जो लहसुन है ये ज़्यादा अंदर तक ना जाने पाए, तो यहाँ पर ये गिर जाता है। और इसमें आप कतारों की 9 संख्या होती है इसमें अगर आप चलाते हैं, और लगभग 35 HP की आवश्यकता रहेगी आपको इसको चलाने के लिए। मतलब एक आम किसान के पास जो ट्रैक्टर होते हैं उसके ज़रिए आप लोग ऑपरेट करके इसको चला सकते हैं। और यहाँ पर है पूसा गाजर प्लांटर, मतलब अगर आप लोग गाजर की खेती करते हैं तो आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं।
इस 2 उठी हुई बेड पर एक साथ गाजर की बुआई के लिए उपयोगी होता है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि बेड पे खेती करने के लिए, तो अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर सीड वगैरह डाल दीजिए और इसके ज़रिए आप लोग गाजर की जो खेती होती है कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये भी है कि आप इसके ज़रिए गाजर की बुआई तो कर सकते हैं, पर गाजर की जो खुदाई होती है उसको करने के लिए भी किसी यंत्र वहाँ पर दिया गया है। और अभी वहाँ पर हम आप लोगों को दिखाए पूसा जो है गार्लिक प्लांटर था। अभी ये जो है ये पूसा गार्लिक हार्वेस्टर है। तो ये है लहसुन जब बहुत तैयार हो जाती है उसकी गांठ, तो उसको निकालने के लिए कुछ इस तरीके का ये बनाया गया है और ये ट्रैक्टर में नाद करके उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये है पोर्टेबल हाइब्रिड डायर, जैसे कोई चीज़ सुखाने वगैरह के लिए है तो वहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। आओ इधर। आओ। यहाँ पर अब दिखाओ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है पूसा का पहिए वाला हो उपयोगी, पंक्तियों में बोई गई फसलों की निराई गुड़ाई करने के लिए उपयोगी होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यंत्र है ये कुछ इस तरीके से चलाया जाता है। ये हाथ से चलाने वाली जो चारा कटिंग की मशीन होती है ये वो है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये जो गड़ासे लगे होते हैं तो उसको ढक भी दिया गया है यहाँ, और आप इसको इस तरीके से चला सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो पट्टा होता है उसको डाल करके भी मशीनों के ज़रिए, जैसे मोटर है या इंजन है उसके ज़रिए भी आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक इसकी देखने को मिलती है। जैसे इन केस अगर आपको अचानक इसको रोकना रहे तो आप लोग इस पर ब्रेक डाल करके इसको आराम से रोक सकते हैं, और इस तरफ से जो चारा है ये डाला जाता है। तो यहाँ पर जो ब्रेक सिस्टम दिया गया है, जैसे आजकल गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आती है उसी तरीके से ये डिस्क ब्रेक वाला यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलता है, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क भी करता है। कल हम इसका टेस्ट कर चुके थे। नॉर्मली हम सब ये सोचते हैं कि जो हम काम हाथ से कर रहे होते हैं काश उसके लिए मशीन होती। तो कई क्षेत्रों में अभी भी जो जिंजर है, मतलब जो आपकी अदरक होती है और टर्मरिक हल्दी होती है, तो उसको धुलने के लिए नॉर्मली लोग स्प्रेयर वगैरह का सहारा लेते हैं। तो पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके लिए स्पेशल मशीन बनी हुई है। इसके ज़रिए आप बड़ी मात्रा में बड़े ही आसानी से उसकी धुलाई करके मार्केट में भेज सकते हैं। यहाँ पर जो आप रिक्शा देख रहे हैं ये है पूसा सौर ऊर्जा चलित वेंडिंग कार्ट, मतलब सब्जी गाड़ी है। ये सौर ऊर्जा से चलती है और इसमें जो चीज़ें रखी जाती हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं। पर हालांकि कमर्शियली अगर देखा जाए तो एक छोटे किसान को हमको नहीं लगता कि उतना अच्छा बेनिफिट दे पाएगा, लेकिन अगर ठीक है ना से कुछ ही सही उस टाइप में ये देखा जाए तो ठीक है। और एक नया इनोवेशन भी है,
लेकिन ज़रूरत है अभी इसे और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाने की।